अस्मिन् कार्यक्रमे अस्यां सभायाम् उपस्थिताः सन्ति अस्माकं पूजनीयाः गौरीगोपाल आश्रमाध्यक्षाः भागवत भास्कराः अनिरुद्धाचार्य महाराजाः। अस्य कार्यक्रमस्य सभापत्यम् अलङ्कुर्वाणः गुरुकुलस्य प्रमुखाः आचार्याः विश्वनाथविद्यालयगुरवः, गुरुकुलस्य कुलाचार्याः अस्माकं समेषामपि गुरवः, प्राध्यापकाः, विद्यावारिधयः, गुरुप्रसादस्वेदी महाभागाः, पुनश्च आदरणीयाः पूज्याः कुबेरस्वेदी महाभागाः, पुनश्च गौरीगोपाल गुरुकुलस्य प्राचार्याः टीकारामपाण्ड्य महाभागाः, अस्माकं गुरुकुलस्य समेपि आचार्याः, अन्तेवासिनः, मातरः, पितरः, उपस्थिताः सर्वेपि गुरुकुलस्य शुभचिन्तकाः। अहं पूर्वमपि उक्तवान्, मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, आज एउटा सौभाग्यको अवसर हो। गुरुकुलको स्थापना कालदेखि जुन गुरुकुललाई एउटा विद्या प्रेमी, स्वाध्याय प्रेमी गुरुदेवले विद्याको साधनाको केन्द्रका रूपमा स्थापना गर्नुभएको थियो, त्यो गुरुकुलको गौरव, त्यो गुरुकुलको गरिमा हामी सबैको एउटा प्रतिष्ठा, हामी सबैको एउटा जिम्मेवारीका रूपमा आइपरेको छ र आएको पनि छ र हामीले त्यसलाई निर्वहन पनि गरिरहेका छौँ। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, ये जो उपनिषद के आदर्श वाक्य है, इस आदर्श वाक्य को ही आत्मसात करके ये गुरुकुल की स्थापना की है ब्रह्मलीन गुरुदेव ने। इस गुरुकुल में आपने अपने पुत्रों को भेजकर विद्या साधना केंद्र के सम्मानित किया, इसके लिए हम आभारी हैं। उनके लिए हम गुरुकुल के तरफ से, मेरी अपनी तरफ से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। संपूर्ण मंचमा विराजमान हुनुभएका आदरणीय गुरुजनहरूलाई पनि म हृदयतः गुरुकुलको तर्फबाट, विद्यापीठको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ओम शान्ति। कृतज्ञताभावं प्रकटीकुर्मः। इतः परं गुरुकुलगीतेन स्वागतार्थं सुन्दरपन्थी समूहः अत्र आगच्छति। गुरुकुलगीतं गायन्ति, तेन स्वागतं कुर्वन्ति। अस्मिन्नेव वर्षे प्रविष्टः सम्बोधपौडेलः अत्र आगत्य कवितां श्रावयति। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ नेपाल र यो झ्याउरे लयमा रचित छ।
सुन्दर देश नेपाल हाम्रो विश्वको शिरा हो। विश्वको सामु घुँडा नटेक्ने नेपाली वीर हो। निकाली जोस गरेर पौरख अगाडि बढ्दछ। मिठो मसिनो खाइ नखाई कर्ममा जोड्दछ। इतः परं संस्कृतगिरा स्वभावोपन्यासार्थम् अत्र आगच्छति नवमकक्ष्यायाम् अधीयानः छात्रः विनयश्री सार्पगौडः। अहम् अस्यैव गुरुकुलस्य छात्रः अस्मि। अद्य अहं भवताम् अग्रे अस्माकं वैदिकसत्यसनातनधर्मस्य विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। वयं सर्वे वैदिकसत्यसनातनधर्मस्य अनुयायिनः स्मः। अनादिकालात् प्रभवतः वैदिकसत्यसनातनधर्मस्य अनुयायी अस्मीति अहं गौरवम् अनुभवामि। न केवलं मानवानाम् अपितु सर्वेषां प्राणिनां हितकारी कल्याणकारी च किञ्चन वस्तु संसारे अस्ति चेत् सः वर्तते अस्माकं वैदिकसत्यसनातनधर्मः। वयं गुरुकुले अहोरात्रं परमपूज्यानां वन्दनीयानां गुरुचरणानां सान्निध्यं प्राप्नुमः। शास्त्राणां रक्षणाय वैदिकधर्मस्य प्रचाराय संस्कृतवाङ्मयस्य प्रवर्धनाय अस्माकं संस्कृतेः प्रसाराय च वयं कटिबद्धाः स्मः। शास्त्रस्य बलेन धर्मस्य बलेन भगवदनुग्रहस्य च बलेन वयं संसारस्य कोणे कोणे गत्वा अस्माकं वैदिकधर्मस्य संस्कारस्य संस्कृतेः जागरणं करिष्यामः। एतावदेव उक्त्वा स्वकीयं वक्तव्यं पूरयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु गुरुकुलं, जयतु वैदिकसत्यसनातनधर्मः। भूयो भूयः धन्यवादाः सन्ति तस्मै छात्राय। इतः परम् अष्टमकक्ष्यायाम् अधीयानाः छात्राः अष्टाध्यायीं श्रावयन्ति। वृद्धिरादैश् द्वितीयः पादः तृतीयः पादः गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यं। मनसि लसतु मम नित्यं। मम पापम पाकुरुदेव, मम पापम पाकुरुदेव, मम पापम पाकुरुदेव, मम पापम पाकुरुदेव। जलनयन विधिनमुचिहरणमुख विपुल विनुत पद पद्मा। जलनयन विधिनमुचिहरणमुख विपुल विनुत पद पद्मा। विपुल विनुत पद पद्मा। मम तापम पाकुरुदेव, मम पापम पाकुरुदेव, मम तापम पाकुरुदेव, मम पापम पाकुरुदेव। एतेभ्यः छात्रेभ्यः धन्यवादाः सन्ति। इतः परम् अमरकोशस्य कश्चन वयं भागः तत्र अस्माभिः श्रूयते। स्वरगणाकत्रदिवक्त्रशालयाः स्वरलोकोद्योदिवोते स्त्रियां क्लीवे त्रिविष्टपम् अमरा निर्जरा देवास्त्रसा विबुधाः सुराः सुपर्वाणः सुमरसस्त्रिवेशादिवौकसः आदितेयादिविशदो लेखा अदितिनन्दनाः आदित्यारिव वो स्वप्ना अमर्त्या अमृतान्दसः काष्ठा आसाः सहरितस्तुषा राज्यवाची प्रतीच्यस्ता पूर्व दक्षिण पश्चिम राज्यवाची प्रतीच्यस्ता
पूर्वदक्षिणपश्चिमाः उत्तरादिगुदीची स्यात् दृश्यन्तो त्रिषु दिग्भवे। अभिषेकः गौतमः। कविताको शीर्षक रहेको छ धर्म। छन्द शार्दूल विक्रीडितम्। रम्नै परदछ हेर ए युवक हो, आफ्नै कला सिपमा होमो पाप विचारलाई सबले अध्यात्मको दीपमा। मेरो शास्त्र बचाउने गहकिलो जिम्मा छ यो काँधमा, लागौं धर्म बचाउने मनमहा संकल्पको साथमा। गीताम् आश्रित्य कांश्चन श्लोकान् अवलम्ब्य स्वकीयं भावं प्रस्तौति छात्रः शङ्करः भट्टराय। गाण्डीवं संसृते हस्तात् पक्षैव परिदह्यते, न च शक्नोमि स्थातुं भ्रमति वच मे मनः। The bow Gandiva slips from my hand and my skin too bronze all over. My mind is whirling, as it were. I can no longer hold myself steady. हेत्वधिकरणकृत्य भावप्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः इति व्याप्तेः स्वरूपं विद्यते। अस्य लक्षणस्य लक्ष्यः वर्तते सद्हेतुः। तथा च पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र सद्हेतुकस्थले लक्षणसमन्वयः क्रियते। अत्र हेतुः धूमः, हेतु अधिकरणं पर्वतः, तत्र वर्तमानः अभावः घटाभावः, तस्य प्रतियोगी घटः, अप्रतियोगी साध्यो वह्निः, तत्सामानाधिकरण्यस्य धूमे सत्त्वात् लक्षणसमन्वयः। भवद्भिः यत्त्वधिकरणमित्यभावा प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरणे व्याप्तिः इति व्याप्तेः लक्षणम् उक्त्वा लक्षणसमन्वयः कृतः। परन्तु अस्मिन् लक्षणे दोषः वर्तते। कुत्र इति चेत् अनुमानप्रयोगस्थलमस्ति पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति। अत्र पर्वतः पक्षः, साध्यो वह्निः, हेतुः धूमः। हेतुः धूमः, यत्त्वधिकरणं पर्वतः, तत्र वर्तमानो अभावः तत्तद् वह्निव्यक्तिर्नास्ति इत्याकारक प्रतिसिद्धाभावः। तस्य प्रतियोगी वह्निः, अप्रतियोगी साध्यः नास्ति, अतः सद्हेतौ लक्षणगमनात् अव्याप्तिः। प्रतियोगितावसरसंबन्धावशिन प्रतियोगितावसरावशिन आदेशनिर्धारणावत् भिन्नं हेतुतावसरसंबन्धावशिन हेतुतावसरावशिन आदेशनिर्धारणावत् प्रत्यगावे सदावसरसंबन्धावशिन प्रतियोगितावसरं यत् सदावसरं तदवशिन साध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः। इतः परम् अस्य कार्यक्रमस्य विशिष्टातिथिपदम् अलङ्कुर्वाणाः गौरीगोपालगुरुकुलस्य प्राचार्याः यैः वाराणस्यां वा वृन्दावने वा शिबिरसञ्चालनेन बहवः छात्राः उपकृताः। ते अधुना अत्र आगत्य कथम् अनुभवः अभूत्, पुनश्च एते त्रयः शिवः तिवारी, ओम तिवारी, अनुराधा पाण्डेय, एतेषाम् अध्ययनं कथम् अभूत्, गुरुकुलस्य वासः कथम् अभूत् इति विषये स्वकीयं भावं प्रस्तुवन्ति अधुना टीकाराम पाण्डेय महाभागाः। यहाँ जो हम लोगों ने अध्ययन किया, इस अध्ययन के प्रसंग में अभी मुझे कुछ भाव प्रकट करना है, तो मैं इसको 3 भाग में मैं करूँगा। सबसे पहले हमारे बच्चों ने यहाँ आकर के जो अध्ययन किया, तो अध्ययन कैसा रहा इसका छोटा सा प्रदर्शन पहले करेंगे। उसके बाद दूसरे क्रम में हमारी इच्छा है कि जिन आचार्यों ने हमारे बच्चों को पढ़ाया, जो ये इतना अच्छा वातावरण आप लोगों ने हमको दिया, तो यद्यपि हम लोग कुछ कर नहीं सकते, फिर भी पत्रम पुष्पम यत्किंचित थोड़े आचार्य सम्मान हम लोग थोड़ा सा करेंगे दूसरे भाग में। उसके बाद अंत में मैं अपने कुछ भाव प्रकट करूंगा, उसके बाद फिर मैं विश्राम करूंगा। मैं सबसे पहले हमारे जो वृंदावन से आए पूज्य महाराज जी के जो 2 सुपुत्र हैं, उनमें से सबसे पहले सबसे छोटे और सबसे प्यारे, यद्यपि सभी प्यारे हैं, लेकिन सबसे छोटे जो हमारे शिव हैं, मैं उनको आगे बुलाना चाहता हूँ। वो तर्क संग्रह हम लोगों ने यहाँ जो पढ़ा, तर्क संग्रह का प्रत्यक्ष खंड बीते 40 दिनों में बच्चों ने याद किया। तो
उसमें से कुछ भाग शिव सुनाएंगे और नेपाली 2 कविताएं भी सुनाएंगे। सुख सरलवा मौज मगरु मनाचू मई वाचू अरु सब मरुंद बलहरु भनी दारारस ने अबुझ सठ देखी चक परी चिता खिटका छाड़ी अभय सित हास्यो मरी मरी कहाँ थियो आस अगिमा को थिए कसो दायो पिंजड़ा दे कुदोह भय कहाँ छदानु कुन साध लेकन तलाई मालूम छकियो पुरावन। अब मैं अनुराधा जी को तर्क और थोड़ा सा सांख्य सुनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। राधे राधे। आद्यपतना समवायी कारणं गुरुत्वं पृथिवीजलवृत्ति आद्यस्यन्दना समवायी कारणं गुरुत्वं पृथिव्यप्तेजो वृत्ति तद्विधं सांसिद्धिकं नैमित्तिकं च तत्र सांसिद्धिकं जले नैमित्तिकं पृथिवीतेजसोः पृथिव्यां घटादावग्निसंयोगजं द्रवत्वं तेजसि सुवर्णादौ चुरनाति पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेहः जलमात्र वृत्तिः श्रोत्रग्रहयो गुणशब्दः आकाशमात्र वृत्तिः सद्विधा ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्चेति तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ वर्णात्मक संस्कृत भाषादिरूपः सर्वव्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानं साद्विधा स्मृतिरनुभवश्च। अधुना अहं श्रीमद् ईश्वर कृष्ण विरचितायाः सांख्यकारिकायाः प्रथमं श्लोकं श्रावयामि। दुःखत्रयाभिघाताद् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा परता चेत् नैकान्तात्यन्ततो भावात्। इसके बाद मैं महाराज जी के ज्येष्ठ सुपुत्र श्री ओम जी को आमंत्रित करता हूँ। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणं प्रत्यक्षं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षं तद्विधं निर्विकल्पकं सर्वविकल्पकं चेति तद् निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकं यथेदं किंचित् सप्रकारकं ज्ञानं सर्वविकल्पकं यथा वृद्धोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयं पार्श्वोऽयं इति प्रत्यक्ष ज्ञाने तु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः संयोगः संयुक्त समवायः संयुक्त संवेद समवायः समवायः संवेद समवायः विशेषण विशेष भावश्चेति चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जन्य संयोगः सन्निकर्षः घट रूप प्रत्यक्ष जन्य संवेद समवाय सन्निकर्षः चक्षु संयुक्त घटे रूपस्य समवाय रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्षः चक्षु संयुक्त घटे रूपं समवेतं तत् रूपत्वस्य समवायात् श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः कारणविवरमर्त्याकाशश्रोतत्वात् शब्दस्य आकाशगुणत्वात् गुणकुलिनोश्च समवायात् शब्दत्व साक्षात्कारे समवायः
संवेद समवाय सन्निकर्ष श्रोत्र संवेदे शब्दत्वस्य समवायात् अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षः घटा भाववद् भूतलमित्यत्र चक्षुसंयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषत्वात् एवं सन्निकर्ष षट्जन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षं तत्करणेन्द्रियं तस्मादिन्द्रियं प्रत्यक्ष प्रमाणमिति सिद्धम् महिलाऊं सुख सयलवा मौज मगरू मनाचू मई वाचू अरु सब वरुण दुर्बल अरुण बनी तारा दसने अबुझ शट देखी छकी बरी इच्छता कित का छाड़ी अवैशद हास्यो मरी मरी। गत 40 दिनों में बच्चों ने लघु सिद्धांत कौमुदी की पंचसंधि अर्थ के साथ तर्क संग्रह का प्रत्यक्ष खंड और सांख्य कारिका के आरंभ के कुछ श्लोकों का बच्चों ने अध्ययन किया, श्रवण किया। इन 40 दिनों में समय का सदुपयोग करते हुए इन तीनों बच्चों ने यहाँ के बच्चों के आचार्यों के सहयोग से बहुत कुछ प्राप्त किया, ऐसा मुझे लगता है। आज के इस कार्यक्रम को देखते हुए और इससे पहले के 40 दिन के अनुभव से मैं कह सकता हूँ, मुझे लग रहा है कि यदि हमारा सामर्थ्य होता तो हम इस गुरुकुल का किडनैप कर लेते, किडनैप करके सीधे वृंदावन पहुंचा देते और नाम बदल देते। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं महाराज जी यहाँ उपस्थित हैं और महाराज जी पूरा इस गुरुकुल का अनुभव करेंगे और अनुभव करने के बाद और महाराज जी के साथ में जो सहयोगी भी आए हैं वो सब देखेंगे और देखने के बाद हम लोग भी आप लोगों को आदर्श मानते हुए ऐसा ही एक आदर्श गुरुकुल हम अपने वृंदावन में बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद मैं इस आश्रम के जो संरक्षक स्वामी जी हैं और जो पीठाधीश स्वामी जी हैं जो अभी कालीगंड की यात्रा पर हैं, मैं उस यात्रा की सफलता की कामना करते हुए महाराज जी प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। उसके बाद यहाँ के जो हमारे सभी आचार्य जन हैं, जिसमें परम पूज्य हमारे गुरुजी, जिनसे मैंने स्वयं अध्ययन किया वाराणसी में, मैंने सीधे गुरुजी से ही चर्चा की थी, संपर्क किया था कि हम आपके गुरुकुल में आना चाहते हैं और गुरुजी ने तुरंत सहर्ष स्वीकृति दी और यहाँ हमारे अनुकूल व्यवस्था की। इसलिए मैं गुरुजी के प्रति अत्यंत आभारी हूँ और गुरुजी के साथ साथ अन्य सभी जितने भी आचार्य जन हैं, छात्र हैं और यहाँ जितने भी आश्रम के सेवक हैं, सबके प्रति मैं अत्यंत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग सब लोगों के सहयोग से ये संभव हो पाया। अब मैं छोटा सा भाव प्रकट करता हूँ। वस्तुतः आज यद्यपि अब हम लोगों का इस सत्र में विश्राम दिवस है, अब हम लोगों का जाने का समय आ गया। मैंने इससे पूर्व कार्यक्रम में भी कहा, अब हम लोगों को यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही और आज माताजी आई हैं, इसलिए थोड़ा बच्चों का भाव थोड़ा सा अलग हो गया होगा शायद। नहीं तो बच्चे भी कह रहे थे, दाऊजी भी कह रहे थे बार बार कि गुरुजी जाने का जितना सुख है उतना ही गुरुकुल छोड़ने का दुख भी हो रहा है। अच्छा दाऊजी कह रहे थे। तो वस्तुतः हम लोगों को बहुत दुख है कि हम लोग इतने जल्दी, मुझे पता ही नहीं चला कि 40 दिन कैसे कटे। आज भी दाऊजी, मैं और गुरुजी बैठे थे नाश्ते के समय में, तो दाऊजी कह रहे थे कि ये 40 दिन गुरुजी कैसे गए हमको पता ही नहीं चला। और यहाँ के सभी बच्चे उनके मित्र बने, इससे यहाँ का वातावरण इतना सकारात्मक हुआ कि हम लोगों को ये 40 दिन कैसे बीते हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। और हम बार बार गुरुजनों से कह रहे थे कि अब हम तो जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ का भी उत्तरदायित्व है, देखना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा ही। और 2-3 सीन मुझे बहुत याद आते हैं। जब हम लोग प्रसाद पाके सुबह शाम जाते थे बाहर, तो बाहर वृक्ष के नीचे कुछ बैठने का जो स्थान बना हुआ है, हमारे सभी आचार्य जन यहाँ भोजन में बच्चों के साथ बैठ करके ही प्रसाद पाते हैं। तो क्योंकि ये ही आदर्श है।
जब गुरुजन प्रसाद साथ में पाएंगे बच्चों के, तो प्रसाद कैसा बना है क्या है उनके लिए अलग कोई व्यवस्था नहीं। भले ही पंक्ति अलग है लेकिन भोजन वही, व्यवस्था वही, सब कुछ वही। इसलिए तो आदर से बनता है गुरुकुल। तो भोजन के पश्चात सुबह और शाम सभी आचार्य जन वृक्ष के नीचे, क्योंकि भोजन के बाद भोजनांते शतपथम गच्छे, तो थोड़ा चलना भी पड़ता है। चलने के बाद कहाँ बैठे, तो वृक्ष के नीचे। तो वहाँ आचार्यों की एक गोष्ठी सी हो जाती है और ये तीनों बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद सभी आचार्यजन, बताओ तुमने आज क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, और सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से अपना अपना उत्तर गुरुजनों को सुनाते रहते हैं। तो इससे केवल कक्षा के भीतर नहीं, कक्षा के बाहर भी बच्चों ने बहुत कुछ पाया। तो जो प्रेम आचार्यों ने हमारे बच्चों को दिया, यहाँ के मित्रों ने, यहाँ के छात्रों ने जो प्रेम हमारे बच्चों को दिया, ये अवर्णनीय था। तो इसी से हमारे बच्चे यहाँ रह पाए। सभी हमारे छात्रों ने बच्चों के साथ खूब, बच्चों की मित्रता हुई, सभी आचार्यों ने प्रेम लुटाया, जिसके कारण आज हम यहाँ टिक पाए। इसलिए मैं यहाँ के सभी आचार्यों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबको मैं चाहता हूँ कि आप सब वृंदावन भी आए, ताकि अब हम परस्पर मिल करके हम वहाँ गुरुकुल कैसे चलाते हैं, आप यहाँ कैसे चलाते हैं, इसका परस्पर आदान प्रदान हो अनुभवों का। तो बीच में मैंने गुरुजी को भी निवेदन किया कि गुरुजी आप भी बीच बीच में आए और आकर के वहाँ भी मार्गदर्शन करें, ताकि हम भी एक आदर्श गुरुकुल हम अपने वृंदावन में कर सकें। तो बच्चे भी, गुरुजी ने भी कहा है कि हम तो आएंगे ही, कभी कभी हम बीच बीच में बच्चों को भी लेकर के आएंगे। तो हमारे बच्चे वहाँ कैसे पढ़ रहे हैं और यहाँ कैसे पढ़ाई हो रही है, इसका जब आदान प्रदान होगा तो इससे दोनों पक्षों के गुरुकुल को लाभ होने वाला है। और आप सभी को यथा योग्य नमन करता हुआ, यहाँ जितने भी उपस्थित आचार्यजन हैं, छात्र और मंच में उपस्थित सभी पूज्यजन, सबके प्रति मैं फिर से हृदय से कृतज्ञता प्रकट करते हुए मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। राधे राधे। कि मय संस्कृत गुरुकुलममा एउटा सुखद संयोग यो अवसर हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ र हाम्रो अतिथिहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई थोरै हिन्दीमा पनि हामीले सम्बोधन गरेर स्वागत गरौँ। र सर्वप्रथम आजको यो कार्यक्रमको सभा अध्यक्षको रूपमा रहनुहुने परम पूज्य विश्वनाथ विद्वान आचार्य गुरुज्यूका चरण कमलमा प्रणाम गर्दै श्री वृंदावन धामबाट, वृंदावन धाम से आए हुए परम पूज्य विश्वविख्यात भागवत भास्कर और भागवत के माध्यम से कथा और सामाजिक सेवा, गुरुकुलम सबको जोड़ते हुए जो आगे हम सब लोग को प्रेरणा दे रहे हैं, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। और इनके समय पाना और इनको दर्शन करने का भी इस समय मुश्किल है, लेकिन बेटा ही यही है तो ये अपने आप दौड़ के चले आ गए हैं। और ये मय संन्यास आश्रम और हम सब लोग का परम सौभाग्य है, क्योंकि अभी इनसे मिलने के लिए और एक दिन का भी अवसर नहीं रहता है। जैसे महाराज जी को आज हम इतने सरल भाव से, सहज भाव से हमने पाया और इतना सत्संग और शास्त्रीय चिंतन हो रहा है। और मैं प्रणाम करता हूँ। और परम पूज्य आचार्य जी जो अपने जो बेटे को उनके साथ में नेपाल की प्रकृति की गोद में उन्होंने भेजा, आचार्य श्री टीकाराम पांडे गुरु जी के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। और व्यास में आसीन परम पूज्य अमन सुवेदी आचार्य गुरु जी के चरण कमल में प्रणाम। और इन सब के आचार्य श्री डॉक्टर गुरु प्रसाद गुरुदेव सुवेदी के चरण कमल में भी प्रणाम गर्दछु। एकचोटि ताली बजाइदिएर सबै गुरु चरण परम पूज्य जो ब्रह्मलीन हुए श्री रामानंद स्वामी जी महाराज, उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। और महाराज जी ने जो ये संस्था, ये गुरुकुल को स्थापना, आज विद्या ददाति विनयम, विद्या कैसा होना चाहिए, अभी महाराज जी कह रहे थे, आचार्य जी टीकाराम जी,
गुरुकुल की अनुशासन। और ये विश्व में और नेपाल में विशेषता यही महेश संन्यास आश्रम के यहाँ के जो छात्र हैं और अध्ययन करते हैं उनकी ये विशेषता है। साविद्या या विमुक्त है। वेद कहते हैं कि उस विद्या से क्या होगा जो हमको मोक्ष न दिया हो, मोक्ष नहीं देता हो, जो मुक्त नहीं कराता। तो महाराज जी को प्रणाम करता हूँ और ऐसे ही संपूर्ण आचार्य चरणों में प्रणाम करता हुआ। और महाराज जी को सुनना है थोड़ा और हमको भी अवसर मिला। महाराज जी इतना सत्य करते हुए संपूर्ण आचार्य चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। नमो गुरु स्वाहा। करतलध्वनिना इतः परम् आगच्छति अनुराधा पाण्डेय। स्वस्त्यस्ति कुशलमस्तु चिरायुरस्तु धनधान्यसमृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयोस्तु रिपुक्षयोस्तु संतानवृत्तिसहिता हरिभक्तिरस्तु। इतः परम् आगच्छति ओम तिवारी। भद्रां कर्णेभिः